अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। मुझे देख के डरिएगा मत, क्योंकि इस वक्त मैं एक सैलून में हूँ और एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। तो मैंने सैलून वालों से कहा कि भाई काम किसी भी जगह, नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन वर्क। तो इस वक्त दिल थाम के ज़रा बैठिएगा, क्योंकि सबसे पहले जब नादिया खान की शादी हुई थी तो तीसरी शादी के हवाले से जब मैंने वीडियो बनाया था और उसमें जब मैंने आप लोगों के साथ नादिया खान के तीसरे शौहर के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर की थी और उनका बायोडाटा बताया था, तो उस वक्त बहुत सारे लोग ऑफेंडेड हो गए थे, बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ हो गए थे और मुझे धमकी आमेज़ कॉल्स तक भी मौसूल हुई थी, जिनमें से एक कॉल मुझे खुद नादिया खान ने की थी और उनके शौहर ने की थी, जिसमें उन्होंने मुझे ये धमकी दी थी कि वो एफआईए में मेरे खिलाफ जाएंगी, क्योंकि उनको ये लगता था कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो गलत की है। जब मैंने उनको अपनी न्यूज़ का सोर्स बताया था, तो चले वो भी हमारी आर्टिस्ट हैं, हमारी सुपरस्टार हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा। मगर जब मैंने उनके साथ सोर्स शेयर किया तो उसके बाद उनके पास कहने के लिए शायद कुछ नहीं था और उन्होंने मुझे ये कहकर बात ख़त्म की कि शायद आप तक जो न्यूज़ का सोर्स पहुंचा है वो उन लोगों के थ्रू पहुंचा है जो शायद जेलस होने वाले लोग हैं, जो मेरे शौहर से जलते हैं। अब यहाँ पर आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जो मैं आपको ना सिर्फ शेयर करूंगी बल्कि आपको बताऊंगी कि इससे पहले जो न्यूज़ मैंने शेयर की थी, जिसको नादिया खान ने बकलम खुद कहा था कि ये रॉन्ग है, गलत सोर्स से आप तक पहुंची है, उसकी भी तस्दीक हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमेशा मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नादिया खान की ये तीसरी शादी थी, जिसे बहुत सारे लोगों ने कहा दूसरी है, तीसरी है, किसी ने कहा पहली है। दूसरे नंबर पे एक और न्यूज़ ये है कि जो उनके शौहर हैं उनकी भी नादिया खान से ये तीसरी शादी है, यानी तीसरी शादी नादिया खान की, तीसरी शादी मुबैना तौर पे, चले मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि नादिया खान ने खुद आकर ये इंस्टाग्राम पे अनाउंस किया था। उन्होंने कहा था कि ये उनकी तीसरी शादी नहीं है, ये उनकी दूसरी शादी है। जबकि कुछ हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं उनका ये कहना है कि उनके सोर्स के मुताबिक जो मुझ तक खबर आई थी वो यही थी कि नादिया खान की तीसरी शादी है। चले दूसरी हो या तीसरी हो, इस बात की बहस को हम ख़त्म करते हैं। लेकिन अब जो उनके शौहर हैं, यानी नादिया खान के जो नए मौजूदा शौहर हैं, उनकी अब दूसरी बीवी मंजर आम पर आ गई है, जिसने ना सिर्फ अपना एक वीडियो बनाया है अपने चैनल से, वो ऑन एयर आई, उन्होंने आके लोगों को उनके नादिया खान के तीसरे शौहर यानी कि मौजूदा शौहर की तमाम इंफॉर्मेशन शेयर की, बल्कि अपना पास्ट भी शेयर किया और ये भी बताया कि उनकी पहली बीवी कौन सी थी, दूसरी बीवी कौन सी है, तीसरी बीवी कौन सी है। तो मैं आपको वो बताती चलूँ कि इन खातून का नाम है लुबना। अब ये जो लुबना साहिबा है, इन्होंने बताया कि ये जो फैसल हैं यानी नादिया खान के मौजूदा शौहर हैं, उनकी दूसरी बीवी हैं। और ये बताती हैं खातून यानी लुबना कि इनकी भी पहले किसी से शादी हुई भी थी, लेकिन ये मोहब्बत में पड़ गई थी। किसके साथ मोहब्बत में पड़ गई थी? नादिया खान के मौजूदा शौहर के साथ। अब ये जो लुबना साहिबा हैं, इनका ये कहना है, यानी कि जो फैसल राव की दूसरी बीवी होने का क्लेम कर रही हैं, इनका ये कहना है कि जनाब आली जब इनकी शादी होने वाली थी तो उस वक्त बहरीन के प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ये प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब करती थी, बड़ी अच्छी वेल सेटल्ड थी। लेकिन ये फैसल राव की बातों में आकर उनसे मोहब्बत में पड़ गई थी और इनका ये कहना है कि उस वक्त फैसल राव की जो पहली बीवी थी, जिनका नाम शम्मा था, उन्होंने इनके साथ राब्ता भी किया था, यानी कि लुबना के साथ, यानी जो उस वक्त फैसल राव की दूसरी बीवी बनने जा रही थी। तो जो पहली बीवी थी उसने दूसरी बीवी को, होने वाली बीवी को कॉल किया था और कहा था कि ये शख्स जो है इसके साथ बहुत सारे जहनी मसाइल हैं, ये औरतों को अजियत देता है, तुम इसके साथ बराए मेहरबानी शादी मत करो। लेकिन ये जो लुबना नामी खातून है, ये कहती हैं कि ये उस वक्त फैसल राव की मोहब्बत में इस कदर पागल हो चुकी थी कि इन्होंने ये फैसला कर लिया था कि किसी भी हाल में ये उनसे शादी करेंगी, क्योंकि बीवियों का तो काम ही होता है बुरा कहना। तो ये जो लुबना नामी खातून है, ये बताती हैं कि जब इन्होंने जैसे ही फैसल राव से शादी की तो शादी के फौरन बाद फैसल ने ना सिर्फ इनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, बल्कि इनका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, इन पे हर तरह की पाबंदियां लगाना शुरू कर दी, इनको लोगों से मिलना जुलना बंद करा दिया, इनकी जॉब इनके हाथ से छूट गई। और यहाँ तक उनका कहना है कि फैसल राव के साथ कुछ ऐसे ज़हनी मसाइल थे कि वो अक्सर जब बहुत ज़्यादा शॉक होते थे तो वो खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया करते थे, और जब ये उनसे पूछती थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो कहा करते थे कि मेरे ऊपर काला जादू हो गया है। यानी कि उनको, उनका कहने का मकसद ये है कि फैसल राव के साथ कुछ ज़हनी मसाइल चल रहे थे और इसी के चलते उन्होंने कहा कि हम लोग आपस में इस कदर परेशान और इस कदर टेंशन भरी लाइफ थी कि ठीक 8 महीने के बाद इन लोगों का तलाक हो गया।
अब तलाक के अगले ही महीने में ये कहती हैं कि जो फैसल राव हैं वो नादिया खान को मिलने के लिए गए, क्योंकि आप लोगों को सबको याद होगा कि नादिया खान ने अपने यूट्यूब चैनल outstyle.com पर आकर अपना एक इंटरव्यू दिया था, जिसके ऊपर मैंने रिव्यू भी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनको मोहब्बत हुई थी फैसल राव से। और उन्होंने बताया था कि किस तरह वो रात को लॉक हो गई थी एक अपनी सिस्टर के घर के टेरेस पे, और वहाँ पूरी रात फैसल राव ने उनसे फ़ोन पे बात की थी, मोहब्बत का इजहार किया था, और मोहब्बत में गिरफ्तार होने के फ़ौरन बाद उन्होंने शादी का फैसला किया था। तो अब ये जो लुबना नामी खातून है, ये बताती हैं कि नादिया खान अब इनकी तीसरी वाइफ है। तलाक के फौरी बाद यानी ठीक 1 महीने के बाद फैसल राव ने नादिया खान को भी ये कहा कि मैं आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ, जैसे बकौल उनके। और वो ये कहती हैं कि जनाब जो पहली बीवी थी यानी कि शमा साहिबा, काश मैंने उनकी बात मानी होती तो आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना हुई होती, और अब ये नादिया खान की ज़िंदगी भी इसी तरह से ख़राब करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आपको बताती चलूँ कि उस वक़्त जब मेरी नादिया खान से और उनके शौहर से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि आपको जो ख़वातीन या जो भी सोर्स ख़बरें दे रहा है, वो गलत दे रहा है, क्योंकि लोग मुझसे जेलस होते हैं और ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब ये खातून ने अपनी तस्वीर, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि ये खातून झूठी हैं, प्लांटेड हैं, तो इन खातून ने अपनी तस्वीर भी शेयर की हैं फैसल राव के साथ, और साथ ही साथ इन्होंने फैसल राव की जो पहली बीवी हैं जिनका नाम शम्मा है, उनके बहुत ज़्यादा वॉइस नोट्स भी शेयर किए हैं, जो मैं चाहूँगी कि आप लोग सुनिए। माय नेम इज़ लुबना फ़ारूक। आज मैं आप लोगों से जो चीज़ डिस्कस करने आई हूँ दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू माई वर्क। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो का पे रिव्यू है, लेकिन आज जो नादिया खान का चैनल है आउटस्टाइल, उन पे और उनके ब्रांड न्यू हस्बैंड का जो इंटरव्यू आया, उसके बाद मुझे बहुत अंदर से फीलिंग आई कि भाई टू मच हो गया, और ये तो बड़ा मिसलीड कर रहे हैं, और ये तो करे जा रहे हैं। चलो यार, शादी की वीडियो आई, ठीक है। मॉर्निंग शो पे नादिया खान जो कह रही हैं ठीक है, फैसल साहब जो अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, चलने दो, इनकी खुशी है, खुशी मनाएं। लेकिन जो आज की वीडियो आई है उस पर मुझे काफ़ी एतराज़ है। तो फैसल साहब से मेरी मुलाकात हुई मेरी सेपरेशन के कोई 3 साल के बाद, और इन्होंने जिस तरह से इन्होंने आज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को इम्प्रेस किया है कि फ़ौरन इन्होंने मिलते ही नादिया खान को प्रपोज़ कर दिया, तो एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही हुआ था कि इन्होंने फ़ौरन प्रपोज़ कर दिया था और अपनी अम्मी से मेरी बात करा दी थी, और मैं इम्प्रेस टोटल फुल टाइम। मैंने कहा यार ये क्या आला आदमी। कि एक तो आर्मी बैकग्राउंड से थे, क्योंकि मेरे वालिद भी थे, तो वो एक हमेशा से इंस्पिरेशन रहे हैं आर्मी वाले कि जी बड़े अच्छे होते हैं, सीधे होते हैं। और दूसरा, ये बंदा कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा और अपनी वालदा से बात करा दी है, यार कमाल आदमी है। और इनकी वालदा ने और इनके साथ जब मेरी बात हुई तो इन्होंने बताया कि इनकी बीवी कितनी ख़राब थी, जो कि आई एम श्योर नादिया खान को बताया होगा कि इनकी दूसरी बीवी कितनी ख़राब थी। तो बीवियाँ तो ख़राब ही होती हैं, ज़ाहिर है। तो जी मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, अब उस टाइम पे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आई वॉज़ वर्किंग विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ बहरीन। मैं उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करी थी एज इन हाउस इन प्रोजेक्ट मैनेजर, और मैं उनके सारे पैलेसेस के जितने भी इंटीरियर्स थे आई वॉज़ लुकिंग आफ्टर दैम। तो फैसल साहब बड़े इम्प्रेस थे मुझसे, और उन्होंने कहा जी बस शादी करते हैं, और मेरी मत मारी गई थी। बड़ा फ़नी एक्सपीरियंस है कि आज जो आउटस्टाइल में पिक्चर लगाई है फैसल ने अपनी, वो मेरे और उनके रिसेप्शन की पिक्चर है। मुझे काट दिया यार, कमाल है। ये कोई बात होती है? खैर, तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि मेरी इनसे शादी होती है 8 जून 2019 पाकिस्तान में। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली मुझे अपने ऑफिस में ज़ाहिर है नोटिस देना था, और वो नोटिस पीरियड सर्व करना था।
एंड ऑल दैट स्टफ वाज गोइंग ऑन, एंड आफ्टर दैट मैं दुबई आती हूँ 16 अगस्त 2019 को। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट होना शुरू हुई। क्या हो रहा था उसको गोली मारें, वो इतना कंसर्न नहीं है। बट ये जो मोहब्बत की बात फैसल साहब आज कर रहे थे, तो मेरा एक क्वेश्चन है इनसे कि ये इतनी जल्दी मोहब्बत कर कैसे लेते हैं? क्योंकि जब ये मुझसे शादी कर रहे थे तो ये मोहब्बत के कसीदे पढ़ रहे थे। अभी आप देखें। कि क्या ये मेरे लिए लिखा करते थे। और विद इन फ्यू मंथ्स लाइक मेरी इनके साथ डाइवोर्स फाइनल होती है सितंबर 2020 में। और फैसल साहब जो हैं वो मंगनी कर लेते हैं नादिया ख़ान से अक्टूबर में। अगर आप नादिया ख़ान के अक्टूबर के देखें तो आप उनको उनकी फिंगर में रिंग नज़र आएगी। तो फैसल साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि चलें, आप जो कर रहे हैं, आपको घर बसाने का पूरा है, लेकिन ये आप मोहब्बत इतनी जल्दी करते कैसे हैं? थोड़ा सा गुर हमें भी समझा दें ताकि हमें समझ आ जाए। तो मैं इनके साथ ही थी, मेरा 9 साल का बेटा और हानी, हम सब साथ रहते थे। और हानी से तो नादिया ख़ान मेरी भी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और ये मीमी का जो नाम है ये मेरा और हानी का ही डिसाइड किया हुआ था, एंड ही यूज्ड टू कॉल मी मीमी। नहीं, ये मैंने बहुत सारी वो सीरीज में देखा, सारे कॉलेज बॉयज ने पहना होता है। मैंने कहा हानी जब जाएगा। ये बहुत अच्छा है, पहन के दिखाओ। गंदा ना हो जाए वो। बहुत सारे उसके मैसेजेस विद द नेम ऑफ मीमी मेरे पास हैं। तो यार नाम तो आप चेंज करेंगे, ये मेरा नाम था। अच्छा, अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई आहिस्ता आहिस्ता। मुझे लगा कि फैसल साहब के अंदर तो कोई इश्यूज़ हैं, क्योंकि ये अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेते थे, छोटी छोटी बातों पे घर की चीज़ें तोड़ते थे एंड ऑल दैट इश्यूज़। बट वो भी मैं कहती हूँ मेरी गलती होती होगी जो करते थे ये मेरे साथ। मैं ही कुछ ऐसा करती होंगी कि ये इस तरह की चीज़ें करते थे। और समटाइम्स जब इनका बहुत ही टेम्पर हाई हो जाता था तो ही स्टार्टेड सेल्फ टॉर्चरिंग करने लग जाते थे, जिस पे आके मैं कहती थी ठीक है, जो करना चाहते हैं आप करें। एनीवेज ये सब चीज़ें सिस्टम चल रहा था। अगस्त 2019 में मैं आई, क्योंकि सितंबर में स्कूल खुल जाते हैं दुबई में, तो मुझे बेटे को स्कूल में करवाना था, तो उस वजह से मुझे आना था। तो वो मैं आई और 1 महीना चीज़ें ठीक रहीं, और उसके बाद से आहिस्ता 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 इशूज़ स्टार्ट हो गए। दिसंबर तक चीज़ें ज़रा मुश्किल हो गई, लेकिन फिर भी कोप अप कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। रिगार्डलेस मैं ही ख़राब होंगी, आप ये सोचें कि मैं ही ख़राब हूँ। क्या हुआ वो बोलूँगी तो कहानी जो है ना मसला बन जाए। लेकिन एनीवेज दिसंबर में हम जाते हैं उम्रे पे, और उम्रे पे पूछती रहती थी आप कर रहे हैं तो आके हमारे दरम्यान में चीज़ें ठीक हो जाएं, तो वो जवाब नहीं देते थे। खैर एनीवेज फिर उसके बाद जनवरी में जब हम आए तो प्रॉब्लम्स जो हो रही थी और जो मैं चीज़ें फेस कर रही थी, उनकी एक्स वाइफ के मुझे मैसेज आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब मैंने फैज़ल से शादी का डिसीजन लिया था तो 2 दिन पहले मुझे शमा जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी, उनके मैसेज आए, उन्होंने मुझे बड़ा डांटा
बहुत डांटा और बड़ा ही जलील किया। और उस वक्त तो मैं बड़ा डर भी गई। आई रिमेंबर कि मैं पाकिस्तान में थी, 2 दिन बाद मेरा निकाह था और मैं सफ़ायर मॉल गई हुई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए, और वहाँ पे उनके मैसेज आ गए और आई वॉज शिवरिंग एंड आई वॉज लाइक मैं क्या करूँ। बड़ा कुछ कहा। तो जो फैसल ने मुझे कहानियाँ बताई थी उनके बारे में, मुझे लगा यार ये तो बिल्कुल सही है यार, ये तो बड़ी सख्त खातून है और ये इतना डांट रही है बगैर इसके जाने के। यार अब डाइवोर्स हुई है तो शादी तो होएगी किसी ना किसी से, और मेरी क्या गलती है। मेरी एनीवेज, तो मुझे फैसल की सारी बातें सही लगी। मैंने कहा फैसल तो बिल्कुल सही कहता। तो खैर शादी हो गई, और जब जनवरी में मुझे शमा के दोबारा मैसेजेस आए, शायद हानी ने डिस्कस किया होगा शमा से कि क्या हो रहा था, और शमा को कुछ चीज़ें पता चली होंगी, और फिर शमा ने मुझको कुछ वॉइस मैसेजेस भेजे, जिसमें से एक मैसेज मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इसकी फितरत में औरत को अजियत देना है, जलील करना है। ये करेगा ना, उसके बाद तुम्हें सर पे चढ़ाएगा, तुम्हें दुबई मॉल ले जाएगा, सब कुछ कराएगा, लेकिन मेक श्योर करेगा कि ये तुम्हें एक डोज जरूर दे। ये सब मैं सह चुकी हूँ लुबना। अब मेरी और इसकी लड़ाई कोर्ट में, उसमें भी मैं इसकी इज्जत को खराब नहीं कर रही। मैं सिर्फ अपने हक पे लड़ रही हूँ कि जो इसने मेरे नाम किया था वो मेरा हक है, और यकीन जानो वो मैं वहाँ। जब वो मैसेजेस मुझे मिले हैं तो मुझे लगा कि यार ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो ये बोल रही है ये सब कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। सॉरी, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपने मुझे बहुत थ्रेट किया कि मैं आपको सू करूंगा, तो आई एम सिटिंग इन दुबई, प्लीज काइंडली कम एंड सू मी इन द कोर्ट, आई डोंट माइंड। और आपने मुझे बताया कि आप रजमक से पड़े हुए हैं एंड मुझे पता भी नहीं चलेगा और मेरा बेटा किडनैप हो जाएगा और वजीरिस्तान में फेंक दिया जाएगा, तो प्लीज़ डू दैट ऑल्सो। और अगर कुछ भी होता है तो आई एम टेलिंग ऑन द रिकॉर्ड दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल। और आपने मेरी पिक्चर्स और जो भी हमारी प्राइवेट चीज़ें थी, यू थ्रेटन मी टू डिस्क्लोज दैट और टू इशू दैट। तो प्लीज़ गो अहेड, आप जो कर सकते हैं आप करें। मैं आपको हमेशा से एक बात कहती रही हूँ फैसल मुमताज़ राव, आई एम अ एजुकेटेड वुमन, आई हैव ऑल द एक्सपोजर, आई एम सिटिंग इन द कंट्री वेयर आई हैव ऑल द राइट्स एंड आई नो माई राइट्स। बट मैंने आपको सिर्फ इस मकसद से तंग नहीं किया व्हेन यू वर डाइवोर्सिंग मी कि हमें हुक्म है कि जब आप एक दूसरे से अलहदा हों तो एहसन तरीके से हों, और मैंने अपने पार्ट पे बहुत अच्छे से प्ले किया। वो शख्स जो मुझे 1 महीना पहले ये कह रहा है कि आई डोंट हैव अ प्लेस टू लिव और मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, बर्बाद हो गया हूँ, मैं बेटे को पढ़ने के लिए अमेरिका नहीं भेज सकता, तो तुम्हारी इद्दत की कॉम्पनसेशंस कैसे पे करूँ। तो फिर उसके बाद वो धूम धड़क्के से शादियाँ कर रहा है और सेलिब्रेशंस कर रहा है। तो देखें, कहीं ना कहीं तो कारमा आएगा। तो बस मुझे आप लोगों से यही कहना है कि ये आइकॉन नहीं है, इन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया। ही हैज़ डिस्ट्रॉयड 2 वुमेन लाइफ। हम 2 ख़वातीन बैठी हैं विद द सेम एग्जैक्ट सेम एक्सपीरियंसेस विद फैसल, और हम ये दुआ करें कि ये नादिया खान के साथ वो सब कुछ ना करें। और आपको बिल्कुल चांस दिया जा रहा है फैसल साहब, तीसरी दफ़ा अपनी ज़िंदगी बनाने का हर बंदे को है, लेकिन आप हीरो नहीं हैं। जी तो दोस्तों, ये थे होशरुबा इंकशाफात जो फैसल राव की सेकंड वाइफ ने किए हैं थर्ड वाइफ और फर्स्ट वाइफ के मुतालिक, यानी नादिया खान और उनकी पहली बीवी शमा के मुतालिक। इस बारे में मैंने आपको अपडेट करना था। मैं जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। इसमें किस हद तक सदाकत है, ये खातून सच कह रही हैं झूठ कह रही हैं, इसका फैसला आप लोगों ने करना है। उनका क्लिप देखिए, खुद ही फैसला कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकें। मजीद व्लॉग्स, इंटरव्यूज़, तजज़िए, बहुत कुछ आपको मेरे इस चैनल पे मिलने वाला है। तो जब चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो साथ में बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।